अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि एनडीए में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारा बड़ी खुशी माहौल में हो गया है और 101 सीट पर जेडीयू लड़ने जा रही है। वहीं इतना ही नहीं बल्कि 101 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी भी लड़ने जा रही है। 29 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ने जा रही है। 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा को, वहीं 6 सीट जीतन राम मांझी को दी गई है और इन सबके बीच चिराग पासवान की काफ़ी तारीफ हो रही है कि चिराग पासवान ने आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। वहीं एक और बात की चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार आने वाले विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद एक बार मुख्यमंत्री फिर से नहीं बन पाएंगे और बीजेपी ने बड़ा लंबा गेम खेल दिया है। वहीं इस रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे, इसके साथ ही साथ हम ये भी बताने जा रहे कि चिराग पासवान की पार्टी को कौन कौन सी सीटें मिली है, कहां कहां से उम्मीदवार उतारेंगे, आखिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी किस किस विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बारे में भी हम आपको बताने जा रहे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर और भी है कि जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को झुका दिया और अपने अनुसार सीट भी ले लिया। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा गेम खेल दिया है और आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा सीटें अगर आती है तब भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में बिहार में सीएम भी बन सकता है। और इसके लिए अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या दिमाग लगाया है वो भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप जीतन राम मांझी का ये बयान सुनिए। बताया जा रहा कि अंदर ही अंदर उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ जीतन राम मांझी भी नाराज चल रहे हैं और जीतन राम मांझी के बयान पर आप मत जाइएगा बल्कि उनका एक्सप्रेशन देखिएगा क्योंकि वो बोल कुछ और रहे हैं लेकिन उनके चेहरे पर कुछ और चल रहा है। जरा आप ये बयान सुनिए। अपने लोग व्यवस्थित हैं। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो ये आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। अब भाई दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आलाकमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। हमको किसी भी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मांझी जी खुश है, मांझी जी खुश है उससे। आपने जीतन राम मांझी का बयान बड़ी ध्यान से सुन लिया होगा। अब हम चिराग पासवान के बारे में बताने जा रहे हैं। चिराग पासवान को 29 सीट मिली है और बताया जा रहा कि चिराग पासवान बखरी, साहेबपुर कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजापाकर, लालगंज, हाईघाट, गायघाट, एकमा, मढ़ौरा, अगीगांव, ओबरा, अरवल, गया, हिसुआ, फतुहा, दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर, कदवा, सोनबरसा,
बलिरामपुर, हिसुआ, गोविंदपुर, सिमरी, बख्तियारपुर, मखदुमपुर, कस्बा, सुगौली और मोरबा, यानी कि ये 29 विधानसभा सीटों पर लोजपा रामविलास की पार्टी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही और यही 29 सीट उन्हें सीट बंटवारे में मिली है। वहीं बताया जा रहा कि उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 6 सीटें मिली है और इसके लिए उन्होंने असंतोष भी और अपना गुस्सा भी सोशल मीडिया पर जाहिर किया है। वहीं बताया जा रहा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी यानी कि ये 6 सीटें दी गई है। वहीं जीतन राम मांझी की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा कि टेकारी, इमामगंज, कुटुम्बा, सिकंदरा, अतरी और बाराचट्टी सीट जीतन राम मांझी की पार्टी को दी गई है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या बड़ा खेल कर दिया है। तो आप ये जान लीजिए कि चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीट और चिराग पासवान अक्सर कहते हैं कि हम तो मोदी के हनुमान हैं। बिहार में आखिर चुनाव 243 सीटों पर होने जा रहा है और आपको बताते चले कि जिसके पास भी 122 सीट रहेगी वो सरकार बना सकता है। खुद बीजेपी 101 सीट पर लड़ रही है, 29 सीट उसने चिराग पासवान को दिया है, यानी कि टोटल 130 सीट हो जाती है। 6 सीट उसने उपेंद्र कुशवाहा को दिया है, यानी कि टोटल 136 सीट हो गए। वहीं 6 सीट जीतन राम मांझी को, यानी कि 142 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके अनजान समर्थक नहीं बल्कि कह लीजिए कि भक्त समर्थक पार्टियां चुनाव लड़ने जा रही है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 122-23 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर आ जाती है तो फिर क्या नीतीश कुमार सीएम पद पर बने रहेंगे, इसका दिमाग भी लगा दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी और ये चिराग पासवान ये तो हमेशा से कहते आए हैं कि हम तो मोदी के हनुमान हैं और मोदी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि ये लोग नीतीश कुमार के साथ कभी भी खेला कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आप सब लोगों को पता ही है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।